सेहत के साथ खिलवाड़ पूरे परिवार को तकलीफ और तनाव में डाल देता है। इसलिए सेहत को लेकर हर इंसान को सतर्क रहने की जरूरत है। आपकी फैमिली हेल्दी रहे, इसी मकसद के साथ हम हर रोज लेकर आते हैं आपका फेवरेट हेल्थ शो संजीवनी, जिसमें आपकी सेहत से जुड़ी तमाम समस्याओं का समाधान करते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। संजीवनी के आज के शो में हम बात करेंगे आपके बच्चों की सेहत से जुड़ी उस परेशानी के बारे में जिसके कारण आपके बच्चे को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनकी सेहत भी नहीं बन पाती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेट में कीड़े यानी कि कृमि रोग की। लेकिन आप परेशान मत होइए, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर चौहान, जो आयुर्वेद के आसान नुस्खों से पेट के कीड़ों का कर देंगे काम तमाम। साथ ही आज संजीवनी टिप्स में जानिए बेल के औषधीय गुण। आइए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं कि पेट में कीड़े की परेशानी किस तरह की समस्या है और इसके होने की वजह क्या होती है, डिटेल में जानते हैं। डॉक्टर साहब, आमतौर पर यही सुना है कि बच्चे अगर दांत खिटखिटा रहे हैं तो पेट में कीड़े हैं। पेट में कीड़े कैसे हो जाते हैं और क्या है इसका संबंध हमारी सेहत से? देखिए, पेट में कीड़े जैसा कि आप शब्द से स्पष्ट पता चलता है, पेट यानी कि यहाँ स्टमक से मतलब नहीं, पूरा हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और मुख्य रूप से जो हमारी इंटेस्टाइन्स हैं, जो हमारी आंतें हैं, वहाँ पर कई प्रकार के कृमि, कई प्रकार के वर्म्स जो है वो जा करके अपना घर कर लेते हैं और इसीलिए इसको जो है बहुत महत्व दिया गया है। रोगों में भी इसका काफी महत्व है, क्योंकि आंतें हमारी एक ऐसी जगह है जहाँ पर के हमारा भोजन पचता है और भोजन अगर वहाँ दूषित हो जाएगा, वहाँ पर ऑलरेडी कुछ वर्म्स हैं, वो हमारे भोजन को दूषित करेंगे, उसमें किसी प्रकार का जो है वो बाधा पहुँचाएंगे, तो हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग भी होंगे। या हमारा जो पोषण है वो कीड़े ही खा जाएंगे, तो हमारे शरीर में पोषण नहीं लगेगा। तो आमतौर पर ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, पेट में कीड़े बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, पूरे वर्ल्ड में ही ये पॉपुलर है और मुख्य रूप से बच्चों में बहुत ज्यादा ये अधिक देखने को मिलती है। खास तौर पर बरसात के सीजन में भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। कारण इसका क्या है? बच्चों में जैसा कि है तो इसलिए क्योंकि बच्चे थोड़ा सा खाने पीने के जो नियम है उनका ध्यान नहीं रखते हैं, गंदे हाथों से खाना खा लिया या कभी कभार खाना खा रहे हैं नीचे गिर गया फिर उठा के दोबारा से खा लिया। इस तरह से कई बार बच्चे नंगे पैर घूमते रहते हैं। साफ सफाई का उनको अभी उतना समझ नहीं होती है, तो अक्सर वो कीड़ों से उनका कांटेक्ट हो जाता है किसी रूप में। दूषित जल से भी जो है कई बार अगर पानी गंदा आपने पिया कहीं से, या पानी का जो सोर्स है आपका वो साफ स्वच्छ नहीं है, या दूषित भोजन है, भोजन आपका किसी प्रकार से फर्मेंटेड हो गया है, उसकी वजह से कभी कभार जो लोग रहते हैं जहाँ साफ सफाई का ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता घर में, और खास तौर में किचन अगर साफ सफाई नहीं है, साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, भोजन को रखने का तरीका आपको नहीं आता। कई बार क्या होता है, मैंने देखा है भोजन रखा हुआ है घर में, डाइनिंग टेबल पर पड़ा है, खुला हुआ पड़ा है, ढक करके नहीं रखते, सब्जी भी खुली हुई पड़ी है, या कुछ स्नैक्स वगैरह रखे होते हैं, कुछ आपने बिस्किट रख दिए, कुछ जो है नमकीन रखा हुआ है या मट्ठी रखी हुई है। कई चीजें आपने भी देखा होगा, हमें इस चीज का कई बार ज्ञान नहीं होता, वो रखा हुआ है वैसे ही बस प्लेट में रखा हुआ है, कई दिन से रखे, मिठाई रखी हुई है आपकी, तो वो जो खुला जो हम छोड़ते हैं खाने को, तो उसमें कई प्रकार के कीटाणु, कई प्रकार के वर्म्स आ सकते हैं। रात को कई बार किचन में कॉकरोच वगैरह बहुत होती हैं, कई ऐसे जो है तत्व होते हैं जो कि भोजन को दूषित करते हैं। न केवल भोजन को, जो हमारा जो रखा हुआ खाना है, चावल रखे हैं, आटा रखा है, उसको भी कई बार जो है दूषित वो कर देते हैं। तो ये तमाम कारण है, इनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मुख्य रूप से भोजन के रास्ते से ही ये जाता है, लेकिन कभी कभार जो है ऐसा भी देखा गया कि बहुत नंगे पैर रहने से पैरों के माध्यम से कई वर्म्स हो जाते हैं शरीर में, वो चले जाते हैं। कभी कभार ऐसा भी देखने को आया कि किसी के कांटेक्ट में आने से भी जो है ये कीड़े ट्रांसफर हो सकते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को। राजस्थान से एक दर्शक जुड़ गए हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हाँ जी, मैं सुनील बोल रहा हूँ राजस्थान से। जी बोलिए। हाँ जी, मेरे ना घुटनों में हमेशा दर्द रहता है, कभी भी सीढ़ी चढ़ूं उतरूं तो घुटनों में बहुत दर्द रहता है। अच्छा, कोई एक्सरे वगैरह कराया आपने? नहीं, एक्सरे करवाया, उसमें तो बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि वीकनेस है आपके अंदर। अच्छा, वीकनेस है। और जनरली क्या होता है कि जब सीढ़ी चढ़ने उतरने पर घुटनों में प्रॉब्लम आती है, तो अंदर जो लिक्विड होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, या आमतौर पर उसको कह देते हैं कि ग्रीस खत्म हो गया है, या एक कार्टिलेज होती है वो सूख जाती है अंदर। सूखने का कारण क्या होता है? वात का प्रकोप। जब वायु शरीर में बढ़ेगी, जो वात दोष है हमारा, जिसको वात पित्त कफ 3 दोषों में से जो वात है, वात अगर वृद्धि होगी शरीर में, तो वो जाकर के घुटनों में अगर स्थापित हो गई
तो वहाँ के लिक्विड को, वहाँ की जो चिकनाई है उसको वो सुखा देती है, रुक्ष कर देती है। वात का एक लक्षण है, जहाँ जहाँ जाती है रुक्षता पैदा करती है, ड्राइनेस पैदा करती है। वो आमतौर पर अगर आपकी त्वचा में ड्राइनेस होती है, आपके चेहरे पर सूखापन है, तो वात का उसमें एक लक्षण जरूर आपको ये समझना चाहिए कि कहीं वात की वजह से तो नहीं हो रहा। तो सबसे पहले लुब्रिकेशन क्या है, उसके लिए तिल के तेल की मालिश करिए, हर रोज करिए तिल के तेल की मालिश। दूसरी चीज कि जो वीकनेस बताई कि डॉक्टर ने आपको कहा कि वीकनेस आ गई तो ताकत कैसे आएगी, शिलाजीत खाइए आप। शिलाजीत के कैप्सूल हमारे यहाँ मिलते हैं बड़े अच्छे, और कई शिलाजीत के योग मिलते हैं, वो आपके घुटनों के लिए बहुत फायदा करेंगे। इसके साथ साथ अश्वगंधा का सेवन भी आप कर सकते हैं। अश्वगंधा का चूर्ण आप आधा चम्मच खा सकते हैं सुबह शाम दूध के साथ। बहुत सारी चीजें हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपका प्रकृति क्या है। ये कई बार हम बता देते हैं आपको कि अश्वगंधा खा लीजिए, तो कई लोग सुनकर के अश्वगंधा खाना शुरू करते हैं, फिर हमें बताते जी हमने खाया, हमें तो जो है कुछ इसका और नुकसान हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि अपनी प्रकृति के अनुसार भी आपको देखना चाहिए। कई लोगों को गर्मी कर देता है अश्वगंधा, उनकी पित्त प्रकृति है तो उनको हीट ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हम समझाते हैं जरूर आपको, इसलिए कि रूट कॉज को आप समझें। कुछ चीजें आप प्रयोग करके देख सकते हैं, उनसे आपको क्या होता है। लेकिन फिर भी आपसे हमारा यही एक हमारा निवेदन है, और हम ये समझाना चाहते हैं आपको कि जब भी रोग कोई हो जाए आपको, तो उसके लिए एक प्रॉपर जो है डॉक्टर से आपको कंसल्टेशन करके उसकी प्रॉपर चिकित्सा करनी चाहिए। तभी आयुर्वेद का एक सही प्रयोग आप करेंगे, और तभी आयुर्वेदिक चिकित्सा सही मायने में आप करेंगे। आपके पेट में कीड़े हैं या फिर बच्चों के पेट में कीड़े हो गए हैं, कैसे पहचाना जाए कि बच्चों के पेट में कीड़े हैं या फिर आप इस समस्या से परेशान हैं? क्या है लक्षण, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, कौन कौन से सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं जिससे हम पहचान सकें ये समस्या हमें हो गई है? देखिए, बच्चों में या बड़ों में भी पेट में कीड़े हों तो कई बार देखें कि कमजोरी होने लगती है। कई बार कहते हैं लोग भी कि जो कुछ खाते हैं वो कीड़े खा जाते हैं, पेट में शरीर में कुछ लगता नहीं है। वीकनेस होगी, अनीमिया हो जाता है, खून की कमी होने लगती है, वेट लॉस कई लोगों में हो जाता है, वजन कम होता है, या पेट में भारीपन, पेट में दर्द एक बड़ा कॉमन सा सिम्टम है। पेट में जो है नाभि के चारों तरफ हल्का हल्का सा दर्द होने लगता है, खासतौर पर खाना खाने के बाद, या अफारा आना, गैस बनना। सांस में बदबू भी एक लक्षण है इसमें, सांस में अगर बदबू आ रही है उसके भी हम कहते हैं कि ये शायद कीड़े इसके पेट में, या जैसा आपने शुरू में बोला बच्चे दांत किटकिटाते हैं, बड़े लोग भी किटकिटाते हैं, ये भी एक लक्षण माना जाता है कि शायद पेट में कीड़े हों। डायरिया कई लोगों को हो जाता है, लूज मोशंस हो जाते हैं उसकी वजह से, क्योंकि खाना जब अंदर से पचेगा नहीं, या कई ऐसे कीड़े कि वो कुछ ऐसी चीजें छोड़ते हैं कि भोजन ठीक से नहीं पच पाता है, तो ये कईयों को बुखार भी हो जाता है। जब पेट में कीड़े हो तो उसकी वजह से फीवर भी हो जाता है, इन्फेक्शन भी हो जाता है पेट के अंदर, आंतों के अंदर सूजन हो जाती है। तो ये तमाम लक्षण हैं जो आपको अगर हैं तो कभी कभार आप जो है ये जरूर जो कीड़ों वाली दवाइयाँ, कृमिनाशक जो औषधियाँ आयुर्वेद में बहुत सारी हैं ऐसी औषधियाँ, उनका सेवन करना चाहिए। इसलिए हम बार बार ये भी कहते हैं कि अगर आप ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पर ज़्यादा हाइजीनिक कंडीशंस नहीं है, तो इस चीज़ का, इन सिम्टम्स का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। और अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो एक टेस्ट भी करा सकते हैं आप, स्टूल टेस्ट करा के देख सकते हैं, उससे मालूम चल जाता है कि कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है पेट में। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं, सतीश जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हाँ जी, मेरे सिर में दर्द रहता है। अच्छा जी। और हाँ जी है? मैं एक स्टूडेंट हूँ। सिर में दर्द कहाँ रहता है? पूरे सिर में दर्द? सिर में बना रहता है दर्द। पूरे सिर में? हाँ जी, ऑल टाइम। अच्छा, ये कब से हो रहा है आपको सिर दर्द? मैं एक स्टूडेंट हूँ, BCA का छात्र हूँ। अच्छा। जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो जब ये बना रहता है मेरे। अच्छा, पढ़ाई करते समय ज्यादा होता है? हाँ जी। और आपके क्या, आपने आंखों का कुछ नंबर वगैरह चेक कराया, कहीं आंखें कमजोर तो नहीं आपको? नहीं, आंखों का नहीं करवाया। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जब आप पढ़ते हैं, जैसे आपने क्योंकि लक्षण बताया उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको, कि कभी जब आप पढ़ाई करते हैं, अगर आपकी आंखों का कोई रोशनी ठीक नहीं है, दृष्टि ठीक नहीं है, नंबर कई बार आपका आंख का आ जाता है, तो उसकी वजह से सिर दर्द होता है। कई लोगों को, बच्चों को स्कूल में जब ब्लैक बोर्ड पर वो पढ़ रहे होते हैं तब सिर दर्द होता है। तो क्योंकि आपने पढ़ते समय बताया, तो एक कारण तो आंख हो सकती है, तो प्लीज अपनी आंख जरूर चेक करा लीजिए। दूसरा कारण ये भी होता है कि पढ़ते समय हमारा जो मस्तिष्क है, हमारे जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारी नर्व्स हैं, जो हमारी ब्रेन की फैकल्टीज हैं, वो थोड़ी सी जो है प्रभावित होती हैं, वो एक्टिवेट होती हैं, वो कार्य कर रही होती हैं। तो अगर उसमें कहीं थकावट होगी किसी प्रकार की, मतलब कोई कमजोरी होगी,
तो उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है, भारीपन हो सकता है। तो उसमें हमको ब्रेन टॉनिक्स चाहिए, ब्रेन को नरिश करने के लिए चीजें चाहिए। बादाम के तेल से मालिश अगर आप करेंगे तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। बादाम का तेल सिर में लगाइए, नाक में भी बादाम का तेल डालिए। आंखें अगर कमजोर हैं तो उसके लिए फिर बादाम और सौंफ का चूर्ण बना करके वो आप सेवन करिए 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ। तो ये सारी मैंने उपचार आपको बताएं। और दिल्ली में आप रहते हैं तो हमारी क्लिनिक्स हैं दिल्ली में, आप किसी भी क्लिनिक में जाके पर्सनली भी डॉक्टर से आप मिल सकते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में आयुर्वेदिक दवाइयाँ पता कर सकते हैं, ले सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पेट में कीड़े होने की समस्या की। पेट में कीड़े होना कितना खतरनाक होता है हमारी सेहत के लिए, ये भी जानते हैं और साथ ही ये भी जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं ये कीड़े। डॉक्टर साहब, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कितना खतरनाक होता है इनका पेट में होना? प्रकार तो बहुत होते हैं, कीड़ों के बहुत प्रकार होते हैं, सैकड़ों प्रकार हो सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से आपने देखा होगा पिन वर्म्स होते हैं, छोटे छोटे आधा इंची के व्हाइट कलर के होते हैं। उसमें मुख्य रूप से जो है मल द्वार पर कुछ खारिश खुजली वगैरह हुआ करती है। ऐसे ही टेप वर्म होते हैं। टेप वर्म अगर हो जाए तो उससे भी जो है पेट में कई बार दर्द होता है, वीकनेस आ जाती है, वेट लॉस होता है। राउंड वर्म होते हैं और आपको जो दूसरे जैसे हमने कहा हुक वर्म्स होते हैं, कई प्रकार के विप वर्म्स भी होते हैं। तो प्रकार बहुत हैं इनके। पैरासाइट्स हैं एक प्रकार से, क्योंकि हमारे अंदर चले जाएं तो ये हमें फिर जो है हमारे ऊपर ही रहते हैं, निर्भर पूरा हमारे भोजन को खाते रहते हैं। और खतरनाक भी हैं क्योंकि अगर इनका सही उपचार ना किया जाए और सही समय पर उपचार ना हो तो आगे चल के भयंकर रोग हमारे शरीर में कई हो जाते हैं, जिनको अगर हम सही टाइम पर अगर इनको ठीक ना करें, इनकी पूरा प्रॉपर चिकित्सा ना करें तो फिर ये खतरनाक भी सिद्ध हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं उसकी जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, यानी कि आज की संजीवनी की, जिसपे डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं आयुर्वेद के वो आसान नुस्खे जिसे अपनाकर आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं पेट के कीड़े की दिक्कत से। तो चलिए जल्दी से उनसे जान लेते हैं क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, पेट में कीड़े के लिए सबसे पहले तो कुछ ऐसी चीजों का सेवन किया जाए जो एंटी वर्मल, जो हमको कहते हैं वर्मिसाइड जिनको कहते हैं, जैसे नीम है। नीम के पत्ते आप 4-5 पीस लीजिए और आधा कप पानी में घोल के सुबह खाली पेट पी जाइए। तो जब वो अंदर जाएगा तो कीड़ों को नष्ट करता है। प्याज का रस भी बहुत अच्छा काम करता है। 1 चम्मच प्याज का रस आप भोजन से पहले सेवन करें दोनों टाइम, तो उससे आपको फायदा मिलेगा। पुदीने का रस भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। पुदीना ताजा जो आता है उसका जूस निकाल करके 1-1 चम्मच सुबह शाम वो भी सेवन किया जाए। या घर में हींग होता है सभी के यहाँ, थोड़ा सा हींग लें, उस पर गुड़ लपेट लें चारों तरफ, एक गोली बना लें उसकी और उसको भोजन से पहले आप सेवन करें, उससे भी आपको काफी फर्क पड़ेगा। टमाटर खाने से भी पेट के कीड़े नष्ट होते हैं। टमाटर का सलाद वगैरह आप खाएं। और ऐसा भी माना गया है कि आप अगर थोड़ा सा कास्टर ऑयल पिए कभी कभार रात के समय, तो वो पेट भी साफ करता है और पेट के कीड़ों को भी बाहर निकालता है। कि कास्टर ऑयल अक्सर लोग लिया करते हैं कब्ज के लिए, पेट साफ करने के लिए, तो वो भी आप ले सकते हैं, उससे भी पेट के कीड़े साफ होंगे। और प्रॉपर इसका जो है उपचार करना है तो आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियां हैं, शास्त्रीय क्लासिकल फॉर्मुलेशंस हैं। ये तो मैंने उनके लिए बताया कि जो छोटा मोटा जिसको प्रॉब्लम, लेकिन अगर क्रॉनिक डिजीज है तो फिर आपको उसकी दवाइयां प्रॉपर लेनी चाहिए। और दवाइयां बहुत अच्छी हैं आयुर्वेद के अंदर, वो उनका सेवन करेंगे तो आपको पूरा न केवल कीड़े नष्ट होंगे, लेकिन आपका जो आंतें हैं या पूरा पाचन संस्थान है वो भी स्वस्थ हो जाएगा। राजस्थान से एक दर्शक जुड़ गए हैं, महेंद्र जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हाँ, मुझे प्रॉब्लम, मेरा पेट बहुत ज्यादा आगे है और जब भी मैं उसको कम करने की कोशिश करता हूँ मुझे वीकनेस होती है, वो कभी ज्यादा कभी कम लगती है अचानक से। देखिए, पेट बाहर निकलने का कारण जो है वो हमारे पाचन से जुड़ा होता है। अगर डाइजेशन हमारा कमजोर है, पेट खाना पूरा पचता नहीं है, तो फिर जो है अपच होकर के गैस बनती है, फूड जो अंदर पड़ा रहता है वो फर्मेंटेड हो जाता है, आंव बनता है, उससे कई लोगों का पेट बाहर निकल आता है और फैट भी जमने लगता है पेट के चारों तरफ। तो उसमें खाना कम करने वाली बात नहीं है, बेसिकली आपको पाचन ठीक करना है अपना। और पाचन के लिए एक बहुत बढ़िया मैं आपको नुस्खा बताता हूँ, वो आप बना लीजिए घर में ही। सौंफ, जीरा, धनिया और सौंफ, 4 चीजें, चारों को आप बराबर बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बना लीजिए। और इस चूर्ण को भोजन के पश्चात या तो पानी से ले लें या फिर गर्म पानी में, 1 कप गर्म पानी में इसको घोल के जब खाना आप खा रहे हैं उस समय थोड़ा घूंट घूंट करके पीते रहिए। और पेट कम करने के लिए
आयुर्वेद में, और फैट कम करने के लिए हमने कई प्रकार के उत्पाद भी बनाए हैं आयुर्वेद में। स्लिम टी हमारी बहुत अच्छे काम करती है, जो कि पेट को भी कम करेगी और आपके फैट को भी कम करेगी, वो भी आप मंगा सकते हैं। और पाचन का विशेष ध्यान आपको रखना है। बात करते हैं संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि कैसे बेल आपकी सेहत को रख सकता है फिट एंड हेल्दी। तो आइए उनसे जानते हैं क्या है आज के डॉक्टर टिप्स यानी कि संजीवनी टिप्स। डॉक्टर साहब, गर्मियों का मौसम हो, ऐसे में कहा जाता है कि बेल के शरबत का सेवन करना चाहिए, बहुत फायदेमंद होता है। क्या है बेल से मुतालिक खूबियाँ? देखिए, बेल गर्मियों में तो अच्छा होता ही है, लेकिन दूसरे सीजन में भी इसका सेवन किया जा सकता है, क्योंकि बेल गर्मियों में मिलता है, इसलिए उसका शरबत बहुत पॉपुलर है। लेकिन बेल का चूर्ण तो कभी भी प्रयोग किया जा सकता है। हमारे आयुर्वेद में हम बेल का चूर्ण हमेशा पूरे 12 महीने पेशेंट्स को यूज करते हैं। बेल जो है, अगर पका हुआ बेल मिल जाए आपको तो कब्ज के लिए बहुत अच्छा है। आपको कई बार लोगों को शिकायत रहती है कि जी मोशन क्लियर नहीं होता, वो कहते हैं जाते तो हैं रोज, लेकिन तसल्ली नहीं होती, सेटिस्फेक्शन नहीं होता। उसके लिए अगर आप बेल खाएंगे तो सुबह एक बार में मोशन आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर डायरिया हो, दस्त लगे हैं, आपको लूज मोशन लगे हैं, तो बेल को भून करके खिलाया जाता है। उसका जो अंदर का गूदा है उसको थोड़ा भून करके, रोस्ट करके उसको सेवन करने से आराम मिलता है। या अगर एनीमिया हो, खून की कमी हो, तो बेल का चूर्ण और मिश्री दोनों को बराबर मिला करके आधा चम्मच वो मिला करके सुबह शाम आप सेवन करें तो आपको खून बढ़ता है, उससे आपको खून की वृद्धि होती है, एनीमिया रोग ठीक होता है। डायबिटीज में बहुत अच्छा प्रयोग है बेल के पत्तों का, बहुत सारे लोगों ने इसका जो प्रयोग किया भी होगा। बेल के पत्तों का चूर्ण बना करके सुबह शाम उसको जो है 1-1 चम्मच खाया जाए तो उससे मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज में काफी फायदा होता है। और पैरों में अगर जलन हो रही है आपको बहुत ज्यादा, कई बार कुछ लोगों को पैरों में जलन होती है, तो बेल के ताजे पत्ते पीस करके वहां लेप करने से काफी आराम मिलता है। जैसे मेहंदी लगा लेते हैं कई बार लोग, उसी प्रकार से आप बेल के ताजे पत्ते पीस करके भी लगा सकते हैं, उससे आपके पैरों की जलन शांत हो जाएगी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू।